जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की जय। बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य भगवान श्री श्वेत पिच्छाचार्य विद्यानंद जी महाराज की सभी को जय जिनेन्द्र, जय दो जलंदो। हम सभी लोग तत्वार सूत्र की कक्षाएं कर रहे हैं। अब तक आपकी 94 कक्षाएं हो चुकी हैं। 7वां अध्याय आपका चल रहा है। और अभी तक हमने पिछली कक्षा में 7वें अध्याय के 5 सूत्र अपने कंप्लीट कर लिए हैं। 7वां अध्याय आपका चल रहा है। जैसा आपको पता है कि आपकी कक्षाएं YouTube पर गौरव जैन वीगन के नाम से चैनल है, वहाँ पर प्रतिदिन की कक्षाएं आपके लिए अपलोड कर दी जाती हैं। जिन लोगों की पुरानी कक्षाएं निकल गई हैं वो वहाँ से देख सकते हैं। ये आपका YouTube का चैनल है और यहाँ पर तत्वार सूत्र के नाम से प्लेलिस्ट है। अब तक आपकी 94 कक्षाएं हो चुकी हैं। आज की कक्षा आपकी प्रारंभ होने जा रही है, कक्षा 95 नंबर की। और आज आपके लिए दिनांक है 2 फरवरी 2021 का। 5 सूत्र 7वें अध्याय के हम लोग कर चुके हैं। अगला सूत्र प्रारंभ करने से पहले प्रतिदिन की भांति हम सबसे पहले सभी लोग मिलकर मंगलाचरण करेंगे और अब तक इस अध्याय के जो हमने 5 सूत्र किए हैं उनको याद करने का प्रयास करेंगे। साथ साथ देख देख के मिलके सभी लोग बोलेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भूभृतां ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए तत्वार सूत्र प्रणेता आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय हो। चेयर दे देना। चलिए एक एक करके सारे सूत्र देखेंगे। जो 5 सूत्र हमने अब तक की कक्षा में किए हैं। हिंसा नृत स्तेहा ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम देश सर्वतो अणु महती तत्स्थ्यर्थम भावना पंच वांग मनोगुप्ती या दान निक्षेपण समित्यालोकितपान भोजनानि पंचः क्रोध लोभ भीरुत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य नुवीची भाषणम च पंच। 5 प्रकार के व्रत हमने इस अध्याय में देखे। जैसा आपको पिछली कक्षा में बताया था कि जो 7 तत्व हैं, कौन कौन से 7 तत्व हैं? जीव, अजीव, आश्रव, फिर उसके बाद बंध,
फिर संवर, निर्जरा और मोक्ष। तो पिछले जो छठे वाले में हमने देखा कर्म का आश्रव किस प्रकार से होता है, तो उसी में हमने छठे अध्याय में देखा था कि व्रत किस प्रकार से लिए जाते हैं। तो यहाँ पर सप्तम अध्याय में उन व्रतों की ही मुख्य रूप से चर्चा की गई है। पिछली कक्षा में हमने अच्छे से देखा कि 5 पाप होते हैं, वो आपको बहुत अच्छे से याद हो गए हैं। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह। उनके विपरीत क्या हो गए? 5 एक तरह से व्रत हो गए। और उन्हीं व्रत में अगर एक देश व्रत लिया तो उसे अणुव्रत कह देते हैं, और अगर सर्वदेश व्रत ले लिया तो महाव्रत कहते हैं। जो अणुव्रती है यानी कि वो गृहस्थ व्यक्ति है, अभी उसका पूरी तरह से परिग्रह आदि का त्याग नहीं हुआ है, तो वो घर में रह के ही या घर के बाहर भी रह के भी सर्वदेश व्रत त्याग उसका रहता है। सर्वदेश व्रत त्याग नहीं होता, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? एक देशव्रती। तो ये 5 पापों के जो उल्टे 5 व्रत हैं, अब वो व्रत अच्छे से पालन हो, तो उसके लिए आचार्य महाराज यहाँ पर भावनाएं भाने के लिए बता रहे हैं कि प्रति समय जो व्यक्ति है उन 5 व्रतों का अच्छे से पालन हो सके, निरतिचार पालन हो सके, तो प्रति समय कुछ भावनाओं का अवश्य ध्यान रखें। अब सीधे तौर पे तो सबको पता ही होता है कि सत्य, भाई झूठ नहीं बोलना, अहिंसा यानी कि किसी जीव को नहीं मारना, उसके अलावा अहिंसा, चोरी, कोई वस्तु को चोरी नहीं करना, कुशील यानी कि पर स्त्री गमन इत्यादि नहीं करना, और अंत में परिग्रह यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ों के साथ ममत्व नहीं रखना। तो ये सीधे तौर पे तो इन 5 व्रतों का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो पालन करना ही है, लेकिन जिन अन्य कारणों से ये 5 निमित्त बन सकते हैं, यानी कि आप हिंसा कर सकते हो, सीधे तौर पर आप हिंसा ना भी करें, परंतु कोई सा भी ऐसा निमित्त बन जाए जिस कारण से चाह के न चाह के आपको हिंसा का दोष लग सकता है, तो हमें उन बातों का भी ध्यान रखना है। तो इस प्रकार से यहाँ आचार्य महाराज ने 5 भावनाएं प्रत्येक व्रत की बताई हैं। तो एक एक करके हमने 2 व्रतों की भावनाएं 5 सूत्र तक देख ली थी। जल्दी से हम वही सभी सूत्रों को रिवाइज करेंगे। पहला सूत्र हमने क्या देखा था? हिंसा नृत स्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतम। हिंसा, और उसका दूसरा वाला क्या है? अनृत। अनृत का मतलब क्या है? असत्य। नृत माने सत्य, अनृत माने असत्य, असत्य माने झूठ, ठीक है। उसके बाद तीसरा स्ते। स्ते का मतलब होता है चौर्य, यानी कि चोरी करना। अचौर्य इसका उल्टा होता है, यानी कि चोरी नहीं करना। फिर अब्रह्म यानी कि कुशील, ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करना, तो उल्टा क्या हो गया? यानी कि कुशील बोला, पर स्त्री गमन, पर पुरुष गमन इत्यादि करना, बुरे विचार मन में आना। परिग्रहेभ्यो यानी कि ममत्व का भाग, यानी कि बहुत सारी जो भी पुद्गल वस्तुएं हैं या व्यक्ति हैं उन सब के साथ बहुत ज़्यादा आसक्ति रखना, ममत्व बहुत ज़्यादा रखना। तो इन 5 प्रकार के पापों को, इनसे विरति यानी कि इनसे छुटकारा पाना, इनका त्याग करना, इनसे दूर होना क्या कहलाता है? व्रत कहलाता है। हमने पहले देखा था शील व्रतम, कुछ शील होते हैं और कुछ व्रत होते हैं, यानी कि शील में क्या देखा? वेरी गुड, गुण व्रत और शिक्षा व्रत, और व्रत में अणुव्रत। तो इस प्रकार से 12 व्रत हमने पिछले अध्याय में करे थे। अब क्या कह रहे हैं? देश सर्वतो अणु महति, दूसरे सूत्र में, यानी कि एक देश त्याग किया जा सकता है या सर्वतो सर्वदेश त्याग किया जा सकता है। एक देश त्याग किया तो उसे अणुव्रत कहते हैं, सर्वदेश त्याग किया तो उसे महति माने महाव्रती कहते हैं। यानी कि दिगंबर निर्ग्रंथ अवस्था को जो प्राप्त कर लेता है वो महाव्रती है, और जो निर्गंत अवस्था को प्राप्त न करके भी सम्यक दृष्टि श्रावक है, जिसने पहली प्रतिमा से लेकर 11वीं प्रतिमा तक के व्रत लिए हैं, तो उसे एक देश या अणुव्रती कहते हैं। तत्सय्यार्थम भावना पंच पंच।
इनको पक्का करने के लिए, यानी कि इन व्रतों की स्थिरता के लिए, इन व्रतों में कोई दोष न लगे, इनका निरतिचार पालन हो सके, इन सभी कारणों के लिए क्या करते हैं? 5 प्रकार की भावनाएं हमेशा व्रती को भानी चाहिए, ऐसा आचार्य महाराज तीसरे सूत्र में कह रहे हैं। अब वो महाव्रती के लिए भी भावनाएं हो सकती हैं उसके नियम के हिसाब से, उसको 28 मूल गुणों का पालन अपने हिसाब से करना है। ऐसे ही अणुव्रती को अपने अष्टमूल गुणों का इत्यादि का पालन करना है ना। और ये भावनाएं बानी हैं। तो पहले व्रत की भावना यहाँ पर चौथे सूत्र में बताई। ऐसे एक एक करके 5 सूत्रों तक 5 व्रतों की भावनाएं आचार्य महाराज यहाँ पे बता रहे हैं। वांग मनोगुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानी पंच, यानी कि वांग माने वचन, वाणी, गुप्ती साथ में लगाएंगे। वांग मनोगुप्ती यानी कि वांग गुप्ती, वचन पे कंट्रोल करना। गुप्ती माने उसमें क्या करना? रोक लगाना, वश में रखना, है ना। वचनों को वश में रखना। पहला वाला कौन सा पाप था? हिंसा। उसके लिए व्रत कौन सा था? अहिंसा व्रत। यानी कि वचनों से भी आप हिंसा कर सकते हैं। किसी के प्रति कोई कटु शब्द बोला, आपने ऐसे शब्द बोल दिए जिसकी वजह से क्या हो सकता है? दूसरे जीव ने अपना स्वयं का घात कर दिया, या किसी अन्य जीव का घात कर दिया, या उसके मन को ठेस पहुंची, उसको दुख पहुंचा, कष्ट पहुंचा। तो ये भी क्या है? भाव हिंसा को, बहुत बड़ी हिंसा, बहुत बड़ा पाप यहाँ पर बताया गया है। ठीक है। तो वचनों को संयम में रखना, कंट्रोल में रखना, उसे क्या बोलते हैं? वांग गुप्ती। तो अहिंसा व्रत वाला हमेशा ध्यान रखेगा कि कम बोलेगा, और जब भी शब्द बोलेगा तो नपे तुले, जिससे कि किसी के जीव के प्रति कटु शब्द ना हो, उसकी हिंसा ना हो, इस बात का ध्यान रखेगा। पीड़ादायक वचन नहीं बोलना। दूसरी कौन सी गुप्ती है? मनोगुप्ती। मन में भी विचार नहीं लाना किसी जीव की हिंसा का, प्राणी मात्र की हिंसा का, कि भाई आपके साथ किसी ने बहुत बुरा व्यवहार किया, आपको लूटा, मारा, आपके परिवार के साथ, आपके व्यापार के साथ बहुत धोखा किया, सब कुछ होने के बाद भी क्षमा भाव रखना। मन में उस जीव का बुरा हो, वो मर जाए, उसको भी बहुत कष्ट मिले, तो ऐसा विचार नहीं करना। जैसे ही आपने ऐसे हिंसक विचार किए तो क्या हो जाएगा? हिंसा का दोष लग जाएगा। भले ही सामने वाला व्यक्ति मरा नहीं मरा, आपने उसकी हिंसा करी नहीं करी किसी भी जीव की, परंतु आपको दोष उसका लगेगा। तो हमें क्या भावना रखनी है? वांगुप्ती, और दूसरी मनोगुप्ती, मन को कंट्रोल में रखना है। तीसरी ईर्या समिति। आप जब भी देखकर चलें तो कितना देखना है? 4 हाथ आगे की भूमि नीचे देख करके चलनी है। जो मुनि महाराज इत्यादि होते हैं, आपने विहार करते हुए देखा होगा कि जो सच्चे निर्ग्रंथ साधु होते हैं और कई बार गृहस्थ श्रावक भी होते हैं, वो हमेशा नीचे देख करके चलते हैं। वाहनों का कम से कम उपयोग करते हैं, यथासंभव पैदल ही चलते हैं, जिससे कि जीव हिंसा ना हो। अब इसमें प्रश्न आता है कि जीव भले ही ना हो नीचे, बिल्कुल स्वच्छ जमीन हो, और तब देखना जरूरी है क्या? तब भी देखना जरूरी है, क्योंकि कहीं पर भी छोटे छोटे जीव कहीं से भी आ सकते हैं। भले ही नीचे आपके पैरों के नीचे उनका कोई हिंसा आदि न भी हुई हो, तब भी आपको दोष लग सकता है। तो इसलिए यहाँ आचार्य महाराज कह रहे हैं कि ईर्या समिति का पालन हमेशा व्रती श्रावक को करना चाहिए। ये भी एक भावना है कि नीचे देखकर चलना, उससे एक तो 2 फायदे होंगे, कहीं गड्ढा है कुछ है तो आपको भी चोट नहीं लगेगी, और साथ ही साथ दूसरे जीवों का भी क्या होगा? उनका हिंसा से आप बच सकते हैं। ठीक है। आदान निक्षेपण समिति, यानी कि कोई भी वस्तु को उठा के दूसरे स्थान पर रखना है तो उसको देख करके रखना, वहाँ परिमार्जन करके साफ करके, कोई भी सामान को बहुत तेज़ी से नहीं फेंकना।
ऐसे ही बिना देखे समझे नहीं रखना, भले ही वहाँ पे जीव है या नहीं है, क्योंकि आपने अपना संयम का पालन नहीं किया, आपने देखा नहीं उसको, विवेक का पालन नहीं किया, तो आपको हिंसा का दोष लग सकता है। आलोकित पान भोजन, भोजन कैसा करना? दिन में ही करना और दिन में ही बना हुआ करना, यानी कि सूर्य के प्रकाश में ही पकाया गया भोजन करना। ऐसा नहीं है कि भले ही आपने रात्रि भोजन का त्याग कर दिया व्रत लेने के बाद में, परंतु रात में बना हुआ भोजन आपने दिन में कर लिया। तो इसलिए कैसा भोजन करना, दोनों चीज़ें ध्यान में रखनी है, क्योंकि रात्रि में चाहे बना हुआ भोजन हो या रात्रि में खाया गया भोजन हो, भले ही दिन में बना हो, दोनों प्रकार से त्रस हिंसा का दोष लगता है। जो स्थावर जीव से बड़े जीव होते हैं, 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय 5 इंद्रिय, वो सब क्या होते हैं? त्रस जीव कहलाते हैं। तो वो रात्रि में उनकी उत्पत्ति अधिक होती है, जो भले ही हमें इंद्रियों से, चक्षु इंद्रिय इत्यादि से दिखाई नहीं देते। तो इसीलिए व्रती श्रावक का सामान्य रूप से बाहर के सभी भोज्य पदार्थों का नियम से त्याग स्वतः हो जाता है और रात्रि भोजन का भी त्याग हो जाता है पहली प्रतिमा से ही, जैसे ही व्रती श्रावक बना। फिर कई लोग बोलते हैं, जब प्रतिमाओं का वर्णन आगे आएगा, कि भाई फिर छठी प्रतिमा अलग से रात्रि भोजन त्याग की क्यों दी गई है। कई लोगों को, प्रतिमाओं की जिनको जानकारी है, तो छठी प्रतिमा अलग से रात्रि भोजन की इसलिए दी है कि वहाँ पर कृत कारित अनुमोदना से भी रात्रि भोजन का त्याग है। यानी कि कोई दूसरा व्यक्ति खाए ना खाए तो उसमें भी आपको अनुमोदना नहीं करनी, उनको भी आपको सर्व नहीं करना है रात्रि में भोजन। कृतकारित अनुमोदना से न करना है, न करवाना है और ना ही अनुमोदना करनी है। तो वो आगे की प्रतिमाओं में आता है। पहली प्रतिमा से त्रस हिंसा का चूँकि त्याग हो जाता है, तो वहीं पर आपका जैसे ही आपने व्रत कुछ भी धारण किए तो उसी क्षण एक तो रात्रि भोजन का त्याग हो जाएगा और दूसरा आपका बाहर के सभी प्रकार के अभक्ष पदार्थों का त्याग हो जाएगा। जमी कंद इत्यादि का भी त्याग आपका करना आपको चाहिए, क्योंकि उनमें भी बहुत सारे अनंत जीव पाए जाते हैं। ठीक है, तो आलोकित पाद भोजन आपको समझ में आ गया। यहाँ पर भी आपको हिंसा का दोष लगेगा, क्योंकि दिन में पका हुआ भोजन नहीं है। अब कई बार इसमें प्रश्न आता है, पिछली कक्षा में भी बताया था आप सभी को कि भाई हमारा तो मकान ही ऐसा है ना, बिल्कुल चाहे दिन में रहें या रात में रहें तब भी क्या है, बिल्कुल लाइट रहती नहीं है, फ्लैट आजकल ऐसे बन गए हैं, तो हमारी मजबूरी है। तो उसमें आप यथासंभव समय देश काल के अनुसार प्रयास कीजिए, जितना हो सकता हो कि आप दिन में बनाइए, है ना, और दिन में ही खाइए। भाई आप देख लीजिए, मान लो रात को आपको पता नहीं चलता है कि कब रात्रि हो गई, कब दिन हुआ फ्लैट के अंदर, तो आप देख के घड़ी मिला के चलिए कि भाई इतने बजे सूर्यास्त है, इतने बजे सूर्योदय है। उस हिसाब से आप नियमों का यथासंभव जितना पालन कर सकते हैं उतना आप उत्तम मध्यम जघन्य की दृष्टि से पालन कीजिए, जितना आपको है ना आप कर सकते हैं, लेकिन करिए ज़रूर जितना इच्छा है। चलिए 5वां सूत्र पढ़ा था हमने, क्रोध लोभ भीरत्व हास्य प्रत्याख्यानान्य वीची भाषणम च पंच। अब ये भी 5 भावनाएं किसकी हैं? दूसरे वाले की। दूसरा क्या है? असत्य वाला। असत्य का उल्टा व्रत क्या हो गया? सत्य। अब किन कारणों से झूठ का निमित्त बन सकता है? एक सीधे सीधे झूठ बोलना वो तो पाप हो ही गया। एक किन 5 कारणों से आपको झूठ बोलने की संभावना हो सकती है? तो उन 5 कारणों को हमेशा ध्यान में रखना है। भावना करनी है कि ये 5 निमित्त बने ही नहीं। कौन कौन से? क्रोध। कभी भी आप अगर क्रोध करेंगे तो गुस्से में क्या होगा? आप झूठ बोल सकते हैं। तो क्रोध का त्याग, ये 4 कसायों में भी आता है एक तरह से, तो क्रोध का भी त्याग आपको करना पड़ेगा अगर आपको व्रत लेने हैं, है ना। आपको हमेशा जीवन पर्यंत प्रण करना पड़ेगा कि कभी भी कुछ भी निमित्त बने, कुछ भी कारण बने, तो आपको किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी प्राणी मात्र के प्रति क्रोध गुस्सा नहीं करना है। तभी आपके व्रतों का निरतिचार पालन हो सकता है। दूसरा, लोभ, यानी कि लालच में आप झूठ बोल सकते हैं कि ये चीज़ मेरी है जबकि है नहीं आपकी,
क्यों? क्योंकि लालच की वजह से। लालच को सबसे बड़ा पाप बताया गया है। तो लोभ का भी आपको त्याग करना पड़ेगा, यानी कि लोभ का उल्टा क्या है? आपको संतुष्ट रहना पड़ेगा। जितने भी आपको मिला है आपके कर्मों से, उतने में आपको संतुष्ट होना पड़ेगा। तीसरा क्या बताया? भीरुत्व, यानी कि डर का त्याग। डर में व्यक्ति झूठ बोलने की संभावना है, चाहे वो संसारी जीवों से डरे या वो स्वयं से डरे या किसी को डराए। डराकर भी किसी से झूठ बुलवा सकता है या स्वयं भी डर के। जब आत्मा अनंत है, आप सम्यक दृष्टि श्रावक बन चुके हैं, आत्मा न मरती है न कोई उसे मार सकता है, सिर्फ पर्याय बदलती है। हमने इतना सारा अध्ययन जब कर लिया तो फिर डर किस बात का? आपको कौन मार सकता है, कौन दुख पहुंचा सकता है? आपके स्वयं के कर्म ही साता वेदनीय असाता वेदनीय के रूप में आपको दुख और सुख देते हैं। तो आपको किस बात का डर कि मुझे ये वस्तु मिलेगी नहीं मिलेगी, मुझे ये व्यक्ति मिलेगा नहीं मिलेगा, वो मेरा ये हानि पहुंचा सकता है, वो मुझे ये फ़ायदा दे सकता है। तो आपको डर का प्रति क्षण त्याग करना है। चाहे आप अकेले कहीं जा रहे हों या आपके बाद बहुत सारा धन संपत्ति हो, वो आपको लुटने का डर हो इसलिए आप झूठ बोल सकते हैं। तो आपको हर समय अपने जीवन से डर निकालना पड़ेगा। यदि आप भगवान महावीर पर या अरिहंत भगवान की वाणी से आए हुए इस तत्वार सूत्र के इस 7वें अध्याय के इस 5वें सूत्र को अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं तो डर के माध्यम से यहाँ बताया है कि आपके व्रतों का पालन नहीं हो सकता यदि आप डरपोक हैं। ठीक है, तो डर का त्याग आपको करना पड़ेगा। उसके बाद क्या बोला? हास्य, हंसी का भी त्याग करना पड़ेगा। अब ये कौन सी बात हुई? हम हंस भी नहीं सकते अगर हमने व्रत ले लिए। जी हाँ, आप हंस तो सकते हैं लेकिन आप हंसी मजाक का त्याग करना पड़ेगा। बेवजह बिना किसी प्रयोजन के हंसना, मजाक करना मुख्य रूप से, यानी कि मजाक का मतलब होता है कि साक्षात वो बोल मजाक रहे हैं लेकिन है क्या? झूठ बोल रहे हैं, है ना, कि उसने ऐसा किया, फिर दूसरा व्यक्ति क्या हो गया कि अरे ऐसा हो गया, अरे हम तो ऐसी मजाक कर रहे थे। तो क्या हो गया? मतलब आपने झूठ बोला किसी दूसरे को ऐसे ही परेशान करने के लिए, मज़े लेने के लिए, टाइम पास करने के लिए। तो इन सब बातों का त्याग करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है हास्य के त्याग का मतलब कि जिसने व्रत ले लिए हमेशा वो बहुत सीरियस बैठा रहेगा, बोर हो जाएगा। नहीं, एकदम समता भाव है ना, मुस्कान रहेगी उसके चेहरे पे, लेकिन बेवजह बिना प्रयोजन के झूठ नहीं बोलेगा, केवल टाइम पास के लिए, गप्पे मारने के लिए, इधर की उधर बातें बनाने के लिए। तो इन सब का त्याग उसे करना चाहिए। अगर नहीं करेगा तो मजाक बनाएगा लोगों का, व्यक्तियों का, तो अपना समय बर्बाद करेगा। तो उसमें क्या होगा? असत्य वो बोल सकता है। तो इसीलिए क्या बताया कि सत्य व्रत का यदि पालन करना है तो ये चौथी भावना यानी कि हास्य का त्याग भी उसे प्रत्याख्यानान्योची भाषणम, यानी कि ये प्रत्याख्यान का मतलब होता है मुख्य रूप से त्याग करना। इन सभी में प्रत्याख्यान लगेगा। अनुवीची भाषणम, कोई भी ऐसे वचन नहीं बोलने जो आगम के विपरीत हैं, यानी कि जो दिगंबर साधुओं के पूर्व आचार्यों के द्वारा रचित ग्रंथ हैं, जो अरिहंत भगवान की वाणी से आए हुए ग्रंथ हैं, उनमें कुछ तोड़ मड़ोड़ कर अपनी तरफ से उसके विपरीत भाषण कर देना। जैसे कि भगवान महावीर तो मांस खाते थे, है ना, पुराने जो आचार्य थे वो तो हिंसा आदि करते थे, वो मांस खाते थे। कुछ भी ऐसे भाषण कर देना जिससे कि वर्तमान में स्वयं का कुछ फ़ायदा हो। आगम में जो बातें बताई हैं उसके विपरीत जान करके कथन करना कि आगम में बलि प्रथा इत्यादि बताई गई है, उससे आपके सारे पाप धुल जाते हैं, उससे आपको स्वर्ग आदि मिल जाता है। स्वर्ग का मतलब ही मोक्ष गमन है। एक बार जो जीव स्वर्ग में चला गया तो वही मोक्ष हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें बताना जानबूझ करके जो आगम के विपरीत वचन हो। इसमें हमने बताया था कि देश काल के हिसाब से आप आगम का अनुवाद कर सकते हैं।
अब मान लीजिए आगम के जब लिखे गए पूर्वाचार्यों ने तो अंग्रेजी भाषा में नहीं थी, परंतु वर्तमान में अब अंग्रेजी भाषा या अन्य विदेशी भाषाएं बहुत प्रचलित हो गई हैं, तो उनका अनुवाद आज के समय में कर रहे हैं, तो उसमें कोई दोष नहीं है, वो एक धर्म प्रभावना में आ जाता है। पहले के ग्रंथ संस्कृत में, प्राकृत में, कन्नड़ में, अन्य जो प्रांतीय भाषाएं हैं उनमें लिखे गए उनका अनुवाद इत्यादि करना, इसमें दोष नहीं है, लेकिन उनके अर्थ में अनर्थ कर देना, उनका क्या कर देना, जानबूझकर विपरीत वचन कर देना कि किसी को पुराने वचन तो समझ में आएंगे नहीं, हम अपने हिसाब से अपनी बातें जो अपनी स्वयं की मान्यताएं हैं उसके हिसाब से उसको परिवर्तित कर देना, उसको क्या बोलते हैं, अनुवीची भाषण। यानी कि इसका भी प्रत्याख्यान करना, इसका भी त्याग करना, क्योंकि यदि आप अनुवीची भाषण करते हैं तो संभावना है कि आप असत्य वचन बोल सकते हैं, आपके व्रतों में दोष लग सकते हैं। चलिए, बहुत देर आपकी ले ली पिछला रिवाइज करने में। अब हम आगे का अध्याय देखते हैं, आगे के सूत्र देखते हैं। कौन सा सूत्र देखेंगे, 6वां सूत्र किसका आने वाला है। तीसरा कौन सा व्रत था, हिंसा, झूठ, तीसरा वेरी गुड चोरी, यानी कि स्ते का उल्टा, अस्ते यानी कि अचौर्य। सूत्र संख्या आपकी आ रही है 6। क्या लिखेंगे, शून्यागार। अब ये ध्यान रखना, ये किन के लिए हो रही हैं बातें, जो व्रत लेना चाहते हैं या जिन्होंने व्रत लिए हुए हैं, चाहे एक देश या महाव्रत, उनके लिए शून्यागार। उसके बाद विमोचितावास, ये सारे की सारी भावनाएं दोनों प्रकार के व्रतियों के लिए है। महाव्रती भी आ गए, अपने अपने हिसाब से वो इसको देख सकते हैं, जिसका जितना त्याग है। विमोचितावास, विमोचितावास, शून्यागार, विमोचितावास, परोपरोधाकरण, परोपरोधाकरण। उसके बाद क्या है, भैक्ष शुद्धि, परोपरोधाकरण, भैक्ष शुद्धि, सधर्मा विसंवादा पंच। सधर्मा विसंवादा पंच विसंवादा। दोबारा से बताइए कौन सा वाले व्रत की चर्चा चल रही है, वेरी गुड, चोरी वाले की, यानी कि अचौर्य, चोरी नहीं करना। तो इन 5 बातों से, सभी के 5 हैं पांचों व्रत के, तो इन 5 बातों से निमित्त बन सकता है कि आपको चोरी की संभावना बन सकती है। ये सामान्य तौर पे लोगों के लिए बात नहीं है, ये किन के लिए है, जिन्होंने व्रत ले लिए हैं। अब व्रत ले लिए, यहाँ पर मुख्य रूप से बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, जो महाव्रती हैं। क्यों, क्या मतलब निकला इसका, शून्य आगार, यानी कि शून्य माने 0, आगार माने रहने का स्थान। शून्य आगार यानी कि जहाँ पर कोई नहीं रहता, शून्य आगार। शून्य आगार कौन से होते हैं, कि जो सुनसान पड़ी हुई जगह हैं, खाली स्थान हैं, विहार करते हुए कहीं भी जा रहे हैं, कोई वृक्ष की कोटर आ गई, वहाँ पर उनको मन किया ध्यान लगाने का, तो वहाँ उनको परमिशन नहीं लेनी, ठीक है। यानी कि ऐसे स्थान जो निर्जन स्थान है, उन्हें क्या बोलते हैं, शून्य आगार। जंगल में चले गए, कहीं पर भी तपस्या करने, शमशान में चले गए, है ना, कहीं पर भी ऐसी धर्मशाला इत्यादि में चले गए जहाँ पर
कोई भी नहीं रहता, शून्य है। तो वहाँ पर भी क्या है, खाली एक मन में जाप करेंगे कि यहाँ पर कोई भी व्यंतर देव, भवनवासी देव, कोई भी देवी देवता इत्यादि हों तो वो हमें थोड़ी देर के लिए रहने का स्थान दें, जिससे कि हम अपने ध्यान साधना इत्यादि कर सकें। तो उसके लिए वहाँ पर जो जीव जंतु हैं उनसे मन में विचार करके परमिशन लेते हैं, आग्रह करते हैं, अनुमति लेते हैं, और उसके बाद व्रती श्रावक वहाँ पर बिना मूल्य चुकाए हुए रह सकते हैं, है ना। तो उनको क्या है, दोष नहीं लगता किस चीज़ का, चोरी का। नहीं तो किसी के स्थान पर ज़बरदस्ती आप रहने चले गए कि भाई ये तो संसार सभी का है, हम तो व्रती हैं, तुम हमें ठहरने के लिए स्थान क्यों नहीं दे रहे, नहीं अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारा ये कर देंगे, हम आपको श्राप देंगे, आपका बुरा होगा। तो ऐसी बातें सम्यक दृष्टि श्रावक या महाव्रती नहीं करता है। वो शांति से कहाँ जाके अपनी ध्यान साधना कर सकता है, शून्य आगार। शून्य माने जहाँ पर, आगार माने कोई स्थान पे नहीं रहता, और शून्य माने जीरो, यानी कि कोई भी नहीं रहता है। विमोचित आवास, यानी कि पहले वहाँ कोई रहता था। विमोचित संधि विच्छेद क्या करेंगे, आवास, खंडहर हो गया। पहले कोई रहता था, अब वहाँ कोई नहीं रह रहा। आपने सब जगह आसपास निगाह करी, पता किया, ये तो बहुत सालों से ऐसी वीरान पड़ी हुई जगह है, तो उसमें भी व्रती जाकर ठहर सकता है, अपनी ध्यान साधना इत्यादि कर सकता है। विमोचित माने छोड़ा गया। अब धर्मशाला है, कोई ऐसी रास्ते में बिहार में जा रहे हैं, कोई स्कूल पड़ गया, कोई ऐसी सामाजिक स्थान पड़ गया जहाँ पर एक दिन पहले कोई और था, अब कोई और है, किसी का अधिकार नहीं है, सामाजिक जगह है, समाज का अधिकार है। तो वहाँ पर उसे क्या बोलते हैं, धर्मशाला इत्यादि को या अन्य के द्वारा छोड़े गए स्थान को विमोचित आवास। तो वहीं पर रुकेंगे जी। तो उसके लिए क्या हो गया, उनका नियम हो गया व्रती श्रावक का कि विमोचित आवास, ऐसे स्थान पर रुकना जो अन्य के द्वारा छोड़ा गया है या वहाँ पर अभी कोई नहीं रहता है, धर्मशाला इत्यादि। तो वहाँ पर व्रती श्रावक रुक सकता है। उसके बाद परोपरोधाकरण। अच्छा, यहाँ पर ये प्रश्न आता है कि जो अणुव्रती है वो तो अपने घर में ही रुकेगा। तो ये जिसका जितना व्रत है उसके हिसाब से हमें देखना है। अणुव्रत में भी जो आगे के व्रत हैं, 11वीं प्रतिमा पर जब हम पहुंच जाते हैं, उत्तम श्रावक बन जाते हैं, तो उनका घर छूट जाता है। तो उनके लिए ये सब चीज़ें एप्लीकेबल होंगी। जो शुरुआत के व्यक्ति हैं, जो अपना व्यापार इत्यादि कर रहे हैं, घर में रह रहे हैं, तो वो ज़रूरी नहीं है कि वो घर छोड़ के विमोचित आवास में ही केवल रह सकते हैं या शून्यागार में रह सकते हैं। तो वो एक देश व्रत के धारी हैं, तो वो तब तक के लिए, जब तक उन्होंने अपना घर इत्यादि नहीं छोड़ा है, तो उनके लिए ये चीज़ एप्लीकेबल नहीं है। किन के लिए है, जिन्होंने घर का त्याग कर दिया है। तो कहाँ रह सकते हैं, शून्यागार में रह सकते हैं या विमोचित आवास में वो रह सकते हैं, मंदिर में, धर्मशाला इत्यादि में। चलिए अगला, परोपरोधाकरण। परो माने दूसरा, उपकरोधाकरण यानी कि दूसरा, परोपरोधाकरण, जहाँ पर ठहरे हुए हैं तो वहाँ पर अब कोई दूसरा साधु आ गया या दूसरा कोई और व्यक्ति आ गया कि जी हमें भी ठहरना है। तो अब कब्जा जमा के नहीं रखना कि मैं पहले आया था तो यहाँ पर मेरा कब्जा हो गया, जब तक मैं चाहूँगा, जब तक आप यहाँ से कहीं और जाइए, ऐसा नहीं करना। तो वो भी आपको किस में दोष लग जाएगा अगर आपने ऐसा किया। तो आप कहोगे कि आपने सरकारी ज़मीन पे चोरी कर ली। भाई सरकारी ज़मीन हो गई ना, धर्मशाला हो गई, शून्यागार हो गया, विमोचित आवास हो गया, आप वहाँ पहुँच गए। अब कोई दूसरा साधु विहार करते हुए आ गया या दूसरा अन्य मती कोई अन्य व्यक्ति भी आ गया या कोई पशु इत्यादि आ गया, तो उसको वहाँ से भगा देना। भाई आप किसी गुफा में जाके तब कर रहे हैं, अब वहाँ पर कोई पशु आ गया रात में या दिन में, वो भी बैठा हुआ है, तो उसको भगा देना। तो इसमें भी क्या है, इसका मतलब आपने उस स्थान पर अपना कब्जा जमा लिया। तो ऐसा कब्जा भी नहीं जमाना। कोई भी व्यक्ति आ जाए, कोई भी जीव जंतु आ जाए, हम भी यहाँ बैठ के साधना कर रहे हैं, आप भी आ जाइए, थोड़ा स्थान उनको दे देना, थोड़ा स्थान
स्वयं के लिए रख देना। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो आपके चोरी वाला दोष लग जाएगा कि आपने उस स्थान की अपना मान लिया कि मेरा हो गया, जबकि मेरा तो है नहीं, वो तो किसी का भी है, मैं पहले कोई भी आ गया है ना। तो वो आपको ध्यान रखना है। यानी किसको ध्यान रखना है? यदि आप व्रत लेते हैं। भैक्ष शुद्धि, भैक्ष माने भोजन की शुद्धि। अब आप कहेंगे भोजन की शुद्धि तो हमारा हिंसा वाले में भी आ गई थी। यहाँ पर शुद्धि से तात्पर्य है कि एक तो भोजन त्रस जीवों से रहित हो, बिल्कुल शुद्धता से बनाया गया हो। जो भी नियम आपने लिए हैं, जितने भी आपके श्रावक के या महाव्रती के नियम हैं, उनके हिसाब से भोजन बनाते समय पूर्ण रूप से अभक्ष पदार्थों का त्याग किया उसमें गया हो और शुद्धतापूर्वक बनाया गया हो। जैसे जल की मर्यादा है, जैसे भोजन की मर्यादा है, उसके अनुरूप वो भोजन बनाया गया हो। साथ ही साथ जिस धन से वो भोजन बनाया गया है उसमें भी किसी प्रकार का दोष ना हो। यानी कि चोरी के धन से किसी का मर्डर करके पैसा कोई लेके आया और आपको पता है कि ये व्यक्ति मांस का व्यापार करता है या ऐसे व्यापार में लिप्त है, या इसका जो धन का उपार्जन का तरीका है वो गलत है, लोगों को सता कर, है ना, हिंसा आदि पाप कर करके, चोरी कर करके वो धन उपार्जन करके लेके आया है। तो यदि साधु को या श्रावक को इस बात का पता है तो उसे क्या करना चाहिए? चोरी की चीज़ से बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए। जैसे मान लीजिए चोरी का सामान आप खरीद लाए चोर की दुकान से, आपको पता है कि ये चोर मजार है, वहाँ से जाके आपने जानबूझ के सामान खरीदा, तो इसका मतलब भाई हम तो पैसे दे के खरीद रहे हैं, तो तब भी आपको चोरी का दोष लगेगा, क्योंकि दूसरे व्यक्ति ने चोरी आपके निमित्त से करी। आप कह रहे हैं कि भैया हम तो पशु को नहीं मार रहे, हम तो पशु को नहीं सता रहे, जो मार रहा है सता रहा है उसको दोष लगेगा। यदि आपने पशु को सता के किसी को मूल्य चुकाया, आपके निमित्त से उसने किया, आपने अनुमोदना की, आपने करवाया, तो इसलिए क्या माना जाएगा कि आपने कारित और अनुमोदना करी, भले ही स्वयं में कृत नहीं किया। तो ऐसे ही यहाँ पर अगर आपने स्वयं चोरी इत्यादि नहीं करी अपने भोजन की, लेकिन आपको पता है कि वो व्यक्ति करके ला रहा है ऐसे कृत्य से, तो आप ही के लिए उसने किया, तो आपको क्या लग जाएगा? भोजन की अशुद्धता का दोष लगेगा। तो दोनों बातों का ध्यान रखना, एक तो भोजन पूर्ण रूप से शुद्ध हो, त्रस जीवों से रहित हो, है ना, आलोकित पान भोजन हो, सारी बातें तो पिछले उसमें आई गई। इसके अलावा भी भोजन में किसी भी प्रकार की चोरी नहीं की गई हो। ठीक है। अगला क्या देखा? सधर्मा विसंवादा, यानी कि साधर्मी लोगों से विसंवाद नहीं करना। विसंवाद माने लड़ाई झगड़ा नहीं करना, व्यर्थ में ऐसे संवाद नहीं करना जिससे किसी के मन को ठेस पहुँचे, तो वो भी किस में आएगा? चोरी में ही माना जाएगा। क्योंकि आपने बहस करी साधर्मी लोगों के साथ में, जो आप ही की तरह से श्रावक हैं, जिनेंद्र देव के मानने वाले हैं, सम्यक दृष्टि हैं, तो इसमें भी कौन सा दोष लगेगा? चोरी का दोष लगेगा। क्योंकि उसमें आपने कि ये वस्तु मेरी है, आपने क्या किया? मेरा मेरा किया। विसंवाद, साधर्मियों से विसंवाद करने से भी चोरी का दोष लग सकता है, क्योंकि वो व्यक्ति या तो आपके निमित्त से चोरी कर सकता है, या आपकी जो चीज़ नहीं है तब भी आप विसंवाद में क्या कर सकते हैं? ज़बरदस्ती पढ़ के किसी भी व्यक्ति वस्तु को अपना बता सकते हैं, आपकी न होते हुए भी। तो इसलिए यहाँ पे आचार्य महाराज ने सधर्मा विसंवाद को भी किस में लिया? पंच माने 5 भावनाओं में लिया, जो चोरी का दोष लगा सकती हैं। यानी कि यदि श्रावक या महाव्रती इन 5 बातों का ध्यान नहीं रखता है प्रति समय जीवन पर्यंत, तो उसे चौर्य का दोष लग सकता है। उसके व्रतों में क्या आ सकती है? उसके व्रतों में दोष लग सकते हैं। बिल्कुल ठीक। चलिए लिखेंगे इसको। किसकी 5 भावनाएं चल रही हैं? तीसरे वाले व्रत की। तीसरा वाला कौन सा है? अचौर्य, शून्य आगार।
शून्य आगार। यानी कि कहाँ पर ठहर सकता है? महाव्रती या ऐसा व्यक्ति जिसने अणुव्रत तो लिए हैं परंतु अपना घर बार इत्यादि छोड़ दिया है। अब जब छोड़ दिया तो ये नहीं है कि मैं बार बार उसमें कभी भी आ सकता हूँ, है ना। पद्म पुराण में राजा दशरथ का उदाहरण आता है, जब उन्होंने पूरा राज्य वैभव छोड़ दिया, राम जी वनवास को चले गए, तो कैकेयी माता जब वहाँ पर भरत इत्यादि पहुँचे तो उन्होंने कह दिया कि अब वो राज्य मेरा है ही नहीं, अब मैं छोड़ चुका हूँ, अब तो भाई जिसको राजा बना दिया उसी से बात करो, उसी से पूछो। तो अब आपने कोई स्थान यदि छोड़ दिया और उसके बाद भी आपका जब मन करे आप वहाँ पे कब्जा जमाने आ जाओ तो नहीं हो सकता। आपने एक बार छोड़ दिया तो आप कहाँ रह सकते हो? जो स्थान किसी के द्वारा अपनाया गया नहीं है, छोड़ा हुआ है, निर्जन स्थान। शून्यागार माने निर्जन स्थान, कोई वृक्ष है, पर्वत हैं, जंगल हैं, ऐसे शून्य स्थान है जहाँ पर किसी का भी कब्जा नहीं है। सभी प्रकृति में जीव जंतु कोई भी, जैसे पशु इत्यादि रहते हैं, अपने मन से कहीं पर भी पेड़ पे बैठ गए, कहीं पर भी खा लिया, कहीं पर भी रात्रि विश्राम कर लिया, ऐसे ही व्रती महाव्रती होते हैं कि कहीं पर भी विहार करते हुए जहाँ दिशाएं जा रही हैं वहाँ उनके चरण चलते चले जाते हैं। शून्यागार यानी निर्जन स्थान। कोई भी खंडर इत्यादि भी हो सकता है। निर्जन माने कि जहां कोई नहीं रहता, जन माने मनुष्य। निर्जन स्थान है ना, वृक्ष की कोटर और जंगल, पर्वतों पर जाकर, अब जैसे आपने सारे उदाहरण देखे होंगे कि सभी तीर्थंकरों ने जाकर पर्वतों पे तपस्या करी। अब नेमिनाथ भगवान चले गए गिरनार पे, पार्श्वनाथ भगवान चले गए शिखर जी पे, तो वहाँ जाने के लिए उन्होंने किसी से परमिशन नहीं मांगी कि भाई मैं कहाँ बैठूँ तपस्या करने के लिए, किसी से परमिशन नहीं लेनी, क्योंकि ये सब निर्जन स्थान है जहाँ पर कोई मनुष्य का कब्जा नहीं है। ठीक है, तो वहाँ कोई भी उनको गुफा खाली मिलेगी, कोई भी स्थान ऐसा खाली मिलेगा जहाँ पर वो तप इत्यादि अपनी साधना कर सकते हैं, तो वहाँ जा कर के वो कर सकते हैं। तो उसको क्या बोलते हैं? शून्य आगार, जंगल, पर्वत इत्यादि। अगला क्या है? विमोचितावास। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? विमोचित आवास। यानी कि पहले वहां हो सकता है कोई रहता हो परंतु अभी कोई नहीं रहता, है ना। कुछ कुछ दिन के लिए लोग आके रहते हैं। अब धर्मशाला में मुनि महाराज हैं, कभी कोई आ गए तो ऐसा नहीं है कि ये मंदिर हमने बनवाया था, हम यहाँ पर पंचकल्याणक करा के गए थे तो बस हम ही आएंगे, हमारे अलावा या हमारे संघ के साधुओं के अलावा कोई दूसरा नहीं आ सकता, हमारी परमिशन के बिना यहाँ कोई नहीं ठहर सकता। तो ये सब क्या है? दोष लगता है, यानी कि आपने कब्जा जमा लिया उस स्थान पर। विमोचित आवास मतलब कभी भी कोई भी साधु वहाँ पर आ सकता है। एक बार कोई भी साधु आए, कोई भी व्रती आए, वो वहाँ पर अगर ध्यान साधना करना चाहते हैं, नियम संयम से रहना चाहते हैं तो वो आ सकते हैं, ठहर सकते हैं। अन्य द्वारा छोड़े हुए स्थान, धर्मशाला हैं, मंदिर हैं, वहाँ पर ठहर सकते हैं व्रती श्रावक। अन्य द्वारा कभी कोई रह रहा है, कभी कोई रह रहा है। हजारों साल से प्राचीन इतने मंदिर हैं, कभी किसी ने बनवाए अलग अलग समय काल में, तो सभी लोग अलग अलग काल में वहाँ पर रह सकते हैं। अन्य द्वारा छोड़े हुए स्थान, है ना, धर्मशाला है ना, मंदिर इत्यादि। मंदिर
कोई भी ऐसा सामाजिक स्थान है, कोई कम्युनिटी सेंटर है, कोई स्कूल है, जहाँ पर आकर ठहर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है विमोचित आवास के बाद? परोधाकरण। परोधाकरण, इसका क्या मतलब बताया था अभी आपको? यानी कि जिस स्थान पर आप स्वयं रह रहे हैं अभी वर्तमान में, आप किसी विमोचित आवास में, धर्मशाला में रह रहे हैं, या आप किसी गुफा में बैठे हुए हैं, वहाँ पर कोई अन्य आ गया, अब वर्षा आ रही है, धूप है, कोई दूसरा साधु आ गया, उसको भी उसने आप ही के पास में आ गया, तो उसको भगाना नहीं है, उसको भी स्थान दे देना है। ठीक है, जहाँ ठहरे हुए हैं वहाँ किसी अन्य साधर्मी के आने पर, श्रावक के आने पर, साधु के आने पर उसको वहाँ से जाने के लिए नहीं कहना, उसको मना नहीं करना। अगर ऐसा करते हैं तो किस में दोष लगेगा? जो आपने तीसरा वाला व्रत लिया था, यानी कि अचौर्य का व्रत लिया था, तो उसमें आपको दोष लग सकता है। तो ये भावना हमें करनी है, यानी कि जिस स्थान पर ठहरे हुए हैं आप किसी मंदिर में, आप साधु हैं, आप किसी मंदिर में कोई प्रोग्राम करवा रहे हैं, पंचकल्याणक करा रहे हैं, कुछ भी काम करा रहे हैं, वहाँ पर आपने अपनी ध्यान साधना के लिए अगर ठहरे हैं, कोई दूसरे संघ का साधु आ गया, नहीं भाई ये नहीं ठहर सकते, तो अगर ऐसा किया तो इसका मतलब आपने वहाँ पर अपना कब्जा जमा लिया। कब्जा जमा लिया तो क्या हो गया? आपका जो मूल गुण है, जो मूल व्रत है चोरी नहीं करने का, उसमें आपका दोष लग गया। आप किसी को भी मना नहीं कर सकते। सामाजिक स्थान पर, जिस स्थान पर ठहरे हुए हैं वहाँ कोई गलत व्यक्ति आ रहा है तो बात अलग है, कोई चोरी के उद्देश्य से आ रहा है, आपको पता है, तो आप खुद कुछ नहीं करेंगे, जो वहाँ का समाज है, जो वहाँ के व्यक्ति लोग हैं वो कर सकते हैं, उनके लिए जैसे भी करना है। साधु नहीं करेगा ऐसे कोई कार्य। वहाँ अन्य के ठहरने पर मना करना है ना, वहाँ अन्य के आने पर, अब गुफा में तो भाई वो किसी की भी नहीं है, वहाँ अन्य के आने पर ठहरने को मना नहीं करना। चलिए अगला क्या है? भैक्ष शुद्धि। अभी आपको बताया था, याद हो गया? वेरी गुड। भोजन की शुद्धि, शुद्ध भोजन हो प्लस शुद्धता से कमाए हुए धन से ही भोजन करना, है ना। भोजन की शुद्धि, यानी कि भोजन की शुद्धि, है ना, शुद्ध तरीके से जो व्यापार इत्यादि है, जो सही रोजगार हैं, उससे ही कमाए हुए भोजन से भोजन करना, है ना। शुद्धता से, बेईमानी से धनोपार्जन करके, अब आपको साधु को पता है कि ये व्यक्ति किसी को मर्डर करके आया है और उससे इसको धन मिला है और उस धन से ये आहार लगा रहा है, तो साधु को ऐसे भोजन से बचना चाहिए। शुद्ध सा से कमाए हुए धन से ही भोजन करना, यानी कि चोरी से कमाए हुए धन का त्याग करना। तो इसमें भी क्या हो सकता है कि चोरी का दोष लग सकता है कि दूसरे व्यक्ति ने चोरी करके पैसा लाया और उससे आपके लिए भोजन दिया, या कहीं से चुरा करके ही भोजन ले आया सीधे आपको कराने के लिए, वो भी गलत है। उसके बाद सधर्मा विसंवादा। सधर्मा विसंवाद माने व्यर्थ की बहस करना,
व्यर्थ का संवाद करना। सधर्मा यानी कि साधर्मी कोई व्यक्ति है, उससे व्यर्थ के तर्कों में नहीं पड़ना, है ना, साधर्मी से। क्योंकि जब आप व्यर्थ के तर्क वितर्क करेंगे तो चोरी की संभावना हो सकती है। ऐसा निमित्त बन सकता है कि आप स्वयं या वो व्यक्ति चोरी कर सकता है। साधर्मी लोगों से व्यर्थ के संवाद, जो वस्तु आपकी नहीं है, तो व्यर्थ के संवाद में आप क्या कहेंगे कि ये वस्तु मेरी है, इसको आप नहीं ले सकते, तो क्या हो गया, चोरी का दोष लग गया। लोगों से व्यर्थ के संवाद नहीं करना। तेरा मेरा, कि ये तेरा है कि मेरा है, ठीक है। अर्थात क्या अर्थ निकला इसका कि ये जो 5 बातें हैं, 1 2 3 4 और 5, प्रत्येक वाले की 5-5 भावनाएं आचार्य महाराज ने बताई हैं। पंच माने 5, पंच का अर्थ क्या है, 5। अर्थात उपर्युक्त 5 भावनाएं किसकी हैं, अचौर्य व्रत की भावना है। अर्थात उपर्युक्त 5 अचौर्य व्रत की भावना है। अब वो अणुव्रत वालों के लिए अणुव्रत, जिन्होंने आगे की प्रतिमाएं जब घर इत्यादि छोड़ दिया है, अदरवाइज महाव्रतियों को तो ये पालन करना ही है। उपर्युक्त 5 अचौर्य व्रत की भावनाएं हैं, जो व्रती को हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए अपने व्रतों का, जिससे कि उसका स्थिरता के साथ पालन हो सके। स्थैर्यार्थम, तीसरे सूत्र में देखा था ना, स्थिरता के साथ पालन करने के लिए 5 भावनाओं का ध्यान रखना है। इनका ध्यान न रखने पर चौर्य का यानी कि चोरी का दोष लग सकता है। इनका ध्यान न रखने पर चोरी को और क्या बोलते हैं, स्ते। कई सारे शब्द हैं चोरी के लिए। पहले सूत्र में वर्ड क्या यूज़ किया है, स्ते। कई जगह क्या है, चौर्य और चोरी, ये सब पर्यायवाची शब्द हैं। इनका ध्यान न रखने पर चोरी का दोष हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, लग सकता है। बहुत अच्छे से आपने आराम आराम से समझा है। उम्मीद है आपके अब हमेशा ध्यान में ये बातें रहेंगी। चलिए, कितने व्रत हो गए आपके भावनाओं में, हिंसा, झूठ, चोरी। चौथा कौन सा व्रत है, कुशील का उल्टा व्रत कौन सा हो गया, ब्रह्मचर्य। अब कुशील का मतलब क्या होता है, पर स्त्री गमन इत्यादि करना, है ना, जिनसे आपका विवाह नहीं हुआ है उनके साथ व्यवहार रखना। तो अब किन बातों से आपको कुशील का दोष लग सकता है, आपको ऐसा निमित्त ना मिले कि ऐसे कारण उत्पन्न हो, तो उनके लिए भी 5 भावनाएं अगले सूत्र में आचार्य महाराज यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, मिटा दें ये वाला ऊपर से, पहले सूत्र लिखते हैं, फिर उसके बाद उसका अर्थ समझेंगे और फिर उसका व्याख्या लिखेंगे। चलिए, स्त्री, कौन सा सूत्र आ गया ये, 7वें नंबर का। स्त्री किन के लिए है, जो व्रती है, चाहे वो अणुव्रती हैं चाहे महाव्रती हैं, जिनका जितना त्याग है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है ना। अब आप बोलेंगे कि भाई पहली प्रतिमा में तो घर में रह सकता है, शादी कर सकता है, तो वो जितना जिसका त्याग है, जो लेवल पे है, महाव्रती है तो उसका पूर्ण रूप से त्याग रहेगा, अणुव्रती है तो जिस लेवल तक पहुंचा हुआ है, वो शादी करने तक अगर उसकी ब्रह्मचर्य व्रत पूर्ण रूप से नहीं है तो वो शादी भी कर सकता है, रह भी सकता है, अगर सप्तम प्रतिमाधारी नहीं है,
तो उस हिसाब से हमें उसके लेवल के हिसाब से इसको समझना है। प्रत्येक के लिए नहीं है, उसका जितना नियम है, जितने व्रत उसने लिए हैं उस हिसाब से। स्त्री राग कथा श्रवण तन मनोहरांग, तन मनोहरांग निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण, निरीक्षण पूर्वरतानुस्मरण, नुस्मरण। उसके बाद वृषयेष्ट रस, वृषयेष्ट रस, वृषयेष्ट रस। स्वशरीर संस्कार, स्वशरीर संस्कार। त्यागाः पंच, त्यागाः पंच। क्या अर्थ बना इसका? पंच माने 5 भावनाएं हैं। चौथे नंबर वाले की, चौथा नंबर कौन सा है? कुशील, पाप, उल्टा ब्रह्मचर्य, अब्रह्म। क्या लिखा था पाप में? अब्रह्म पहले सूत्र में, उसका उल्टा क्या था? ब्रह्म, यानी कि ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने के लिए जिसने सप्तम प्रतिमा ले ली तो पूर्ण रूप से इन सब बातों का पालन करेगा। जिसने अभी उससे ऊपर के लेवल में है तो वो उस हिसाब से, जिसने महाव्रत ले लिए वो भी संपूर्ण रूप से इन बातों का, 5 भावनाओं का पालन करेगा और हमेशा जीवन पर्यंत इन बातों का व्रत लेने के बाद ध्यान रखेगा। या व्रत लेना चाह रहा है तो अभ्यास करेगा कि मैं ये सारे कार्य करूं जिससे मेरे व्रतों में भविष्य में स्थिरता आवे। स्त्री राग कथा, स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथाएं, है ना, कि स्त्रियां कैसे करती हैं, वो कैसी होती हैं, उनका कैसा व्यवहार होता है, उनकी सुंदरता इत्यादि की चर्चाएं करना। तो उससे भी क्या होगा? ब्रह्मचर्य। भले ही आपने कभी भी कोई गलत कार्य ना भी किया, फिर भी मात्र इतने से भी क्या हो जाएगा? आपका निमित्त बन सकता है। ऐसे निमित्त बन सकते हैं कि आपके ब्रह्मचर्य में दोष लग सकता है। तो इसी से भी क्या हो जाएगा? स्थिरता नहीं रहेगी। तो त्यागा, सबके साथ क्या लगाना है? त्यागा। स्त्री राग कथा सुनने का, श्रवण यानी कि सुनना, और दूसरा सुनाने का। खुद साधु बन गए, खुद व्रत ले लिए, खुद ही बैठ के सुना रहे हो कहानियाँ स्त्री राग कथा की, तो वो भी गलत है। और अगर कहीं पर भी ऐसी चर्चा चल रही है तो उसमें भी बहुत अनुमोदना करना, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत आनंद लेना, तो उसका भी त्याग करना। सुनने का और सुनाने का संपूर्ण प्रकार से त्याग करना, जिससे कि स्त्रियों के प्रति राग उत्पन्न हो। अब किसी स्त्री ने अगर व्रत लिए तो पर पुरुष के प्रति तो उसको उस हिसाब से लगा लेंगे, है ना। तन मनोहरांग निरीक्षण, दूसरा क्या है? तन मनोहरांग निरीक्षण। तन माने उनके, मनोहरांग यानी कि मनोहर, क्या बनेगा? तन मनोहर अंग निरीक्षण। क्या बना ये? उनके मनोहर अंगों को देखना। तो उससे भी क्या होगा? आपने भले ही कोई गलत कार्य नहीं भी किया तो उससे आपके विचारों में शिथिलता आ सकती है, तो उसका भी त्याग करना। कि आपको अगर ऐसा निमित्त बन गया कि स्त्री के मनोहरन दिखाई देगा तो उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं लगाना, उससे हमेशा अपने को बच के रहना, कभी ऐसा निमित्त ना बने। तो क्यों? क्योंकि उससे आपको कुशील वाला दोष लग सकता है।
इसमें लगा लो। ये देवता तन मनोहरांग निरीक्षण त्यागा, उनके मनोहर अंगों को बहुत ध्यान से देखने का त्याग करना। पूर्व रत अनुस्मरण, ये क्या होता है? पूर्व रत अनुस्मरण, यानी कि व्रत लेने से पहले के अपने स्मरण करना। पहले हमारी इतनी रानियां थीं, पहले हमारी इतनी स्त्रियां थीं, पहले हमारी इतनी महिला मित्र थीं, उनके साथ हम वहाँ घूमने जाते थे, उनके साथ हमने ये सारे कार्य किए। उनको बैठे बैठे व्रत लेने के बाद भी स्मरण करते रहना और उसी में ही आनंदित होते रहना। और फिर दुख मनाना कि अरे पहले का जीवन कितना अच्छा था, अब हम कहाँ चक्कर में फंस गए, अब हमने व्रत ले लिए। तो या तो दुख मनाना या सुख मनाना, पूर्व व्रत का अनुस्मरण करके। तो उससे भी क्या होगा, भले ही आपने अभी कुछ नहीं भी किया व्रत लेने के बाद, लेकिन माना क्या जाएगा, आपके ब्रह्मचर्य में खंडन लग जाएगा, दोष लग जाएगा। तो आपने इन बातों का भी ध्यान रखना है। पहले जो किया सो किया। अब मान लीजिए किसी की 96,000 रानियाँ बताई है ना, चक्रवर्ती इत्यादि की कितनी कितनी रानियाँ होती हैं। उसके बाद भी क्या है, अगर वहाँ तप करते समय वो सब बातें थोड़ी ना याद रखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण आते हैं ग्रंथों में, प्रथमान योग में, अन्य अन्य साधुओं के कि कितनी किसकी रानियां थीं, कैसे किसी ने अगर दोष लगाया तो उसकी साधना में खेट पड़ गया, तो प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए क्या करना, व्रत में अगर स्थिरता से पालन करना है तो क्या त्याग करना, पूर्व व्रत अनुस्मरण, पूर्व में भोगे हुए भोगों को स्मरण नहीं करना। वृष्येष्ठ रस त्यागा, बाद में क्या है, वृष्येष्ठ रस त्यागा। ऐसे खाने पीने की चीज़ें नहीं खाना जिससे आपके मन में विकार आए। ज़्यादा घी, दूध या मन को अच्छे लगने वाली जो ऐसी वस्तुएं हैं जिनको काम उत्तेजक बताया गया है, जिससे काम भावनाएं बढ़ती हैं, अपने मन में विकार आते हैं, प्याज, लहसुन इत्यादि ऐसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना। आपने भोजन में भी देखा होगा ना कि सात्विक भोजन होता है, एक तामसिक भोजन होता है, गरिष्ठ भोजन होता है, जिससे ऐसे रसों का, यहाँ रस से मतलब ये नहीं है कि जूस पीने का त्याग, रस को कई बार लोग लगा लेते हैं कि कोई लिक्विड जूस इत्यादि हो गया। रस से मतलब कोई भी ऐसे रस, यानी कि ऐसे जिह्वा पे लगने वाले रस हैं जिनसे आपको बहुत ज़्यादा आसक्ति हो जाए, गरिष्ठ हों, वृष्येष्ठ हों, जिनसे आपको कामोत्तेजक भावनाएं बढ़ सकती हैं। तो ऐसे रसों का त्याग करना, मन को प्रिय लगने वाले, है ना, इष्ट और गरिष्ठ दोनों प्रकार के रसों का त्याग करना कि मेरे को ये चीज़ बहुत पसंद है तो मुझे बार बार मिले। तो उससे भी क्या होगा, आपके कौन से वाले व्रत में दोष लगेगा, ब्रह्मचर्य वाले व्रत में, चौथे नंबर का जो है। उसके बाद अंत में पांचवी भावना कौन सी है इसकी, स्व शरीर संस्कार त्याग, अपने शरीर को हमेशा लीपा पोती करते रहने का त्याग। अब व्रत ले लिए, उसके बाद भी क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, बहुत ज़्यादा सज रहे हैं, समर रहे हैं, हर समय टिप टॉप होके रह रहे हैं कि लोग हमारे को देखेंगे तो कैसा लगेगा, हम ऐसे लगने चाहिए, वैसे लगने चाहिए। चाहे स्त्री हो, स्त्री ने व्रत लिए हैं, तब भी क्या होता है, स्व शरीर संस्कार का त्याग करना पड़ेगा, जिससे आपको देखकर अन्य के मन में विकार ना आए, या आप इसलिए ना सजें कि हम बहुत सुंदर दिखें, जब शरीर आपने मान लिया कि आत्मा से अलग है, पर्याय है, यहीं रह जाएगी, अनादिकाल से इतनी इतनी बार बदल चुके हैं, चतुर्योनियों में कितनी बार हम बार बार जन्म ले चुके हैं, 84 लाख योनियों में कितनी बार, अनंत बार गमन कर रहे हैं, फिर भी आप अपने स्व शरीर त्याग में संलग्न हैं, मग्न हैं, तो आपके ब्रह्मचर्य वाले व्रत में दोष लग सकता है। तो उससे बचने के लिए क्या करना कि बहुत ज़्यादा तेल इत्यादि नहीं लगाना शरीर पे, कभी ज़रूरत पड़ गई, कोई रोग इत्यादि हो गया तो उस समय की बात अलग है। संस्कार नहीं करना, सजना संवरना नहीं,
कि लोग मुझे देखेंगे और मैं बिल्कुल स्पेशल, बहुत सुंदर दिखना चाहिए, उस हिसाब से नहीं करना। त्यागा माने त्याग करने से व्रतों में स्थिरता आती है। कौन से वाले व्रतों में स्थिरता आती है? ब्रह्मचर्य, यानी कि ब्रह्म, कुशील का उल्टा। ठीक है, चलिए लिखते हैं इसका अर्थ। समझ में आ गया आपको कि ये पांचों कारण से निमित्त बन सकता है कि आपके ब्रह्मचर्य नाम का जो व्रत है उसमें दोष लग सकता है। अब आप बताइए कि करके आपने अच्छे से समझ लिए। पहला वाला, स्त्री, राग, कथा, श्रवण, त्यागा, यानी कि स्त्रियों में राग उत्पन्न करने वाली कथाओं के सुनने सुनाने का त्याग करना। बहुत बार आपने देखा होगा श्रावक लोग बन जाते हैं, साधु भी बन जाते हैं, परंतु क्या होता है कि ऐसी कथाओं में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं, स्वयं भी लेते हैं, कोई अन्य लोग भी सुना रहे हैं उसमें भी लेते हैं, तो उसमें क्या है, उनका दोष लगता है। उनको ध्यान रखना चाहिए, है ना। ना सुनना है ना सुनाना है। कोई सुना रहा है तो अपना सुनना कान बंद कर दीजिए, अपना मन कहीं अन्य स्थान पर लगाइए। अगर आपके पास में बैठ के कोई ऐसी कथाएं कर रहा है तो अपने अन्य काम में आप लग जाइए, है ना। तो इसमें हमने पहले भी पढ़ा था अनर्थ दंड में भी कि भाई अगर ऐसे मूवीज इत्यादि आप देख रहे हैं, ऐसे चैनल देख रहे हैं, ऐसे आप समाचार पत्र इत्यादि पढ़ रहे हैं, उनमें ऐसी कथाएं बहुत सारी आती हैं, तो उनको भी यथासंभव आपको अवॉइड करना चाहिए। क्योंकि उससे भी क्या होगा कि ज़्यादा आप ऐसी फिल्मी दुनिया की बातें देखेंगे, ऐसे गाने इत्यादि सुनेंगे, तो उनमें भी आपका ब्रह्मचर्य में दोष लगेगा। अपने काम के जो धर्म ग्रंथ हैं, शास्त्र हैं, जो आपके आत्मा को आगे लेके जाएंगे, अगले भवों में आपको अच्छे अच्छे कर्मों का उदय कराएंगे, तो ऐसी कथाएं सुनिए, ऐसे आप शास्त्रों को पढ़िए, ऐसी सारी चीज़ों से आपको दूर रहना चाहिए जिसमें स्त्री राग कथा श्रवण अत्यधिक हो रहा है। स्त्रियों के प्रति राग उत्पन्न करने वाली कथाओं के सुनने का त्याग। स्त्रियों के प्रति राग उत्पन्न करने वाली, जब सुनने का ही त्याग है तो सुनाने का तो होएगा ही होएगा, खुद बैठ के थोड़ी सुना सकते हैं, तो इसलिए लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना है। कोई बोले कि भाई सुनने का त्याग है लेकिन सुना तो सकते हैं क्या? सुनाना भी नहीं है। स्त्रियों के प्रति राग उत्पन्न करने वाली कथाओं के सुनने सुनाने का त्याग। अगला क्या है? तन मनोहरांग निरीक्षण त्यागा। तन दूसरा मनो, यानी कि मनोहर, फिर क्या बना इसमें? अंग निरीक्षण त्यागा। क्या अर्थ निकला? अभी आपको बताया था, उनके मनोहर अंगों के देखने का त्याग। निरीक्षण यानी कि बहुत ध्यान से देखना। अब आप साधु बन गए, अब स्त्री पुरुष सब आएंगे, आहार देने भी आएंगे, आपके विहार में भी आएंगे, तो ऐसे निमित्त बन सकते हैं, लेकिन उनको बहुत ध्यान से नहीं देखना। अगर चक्षु इंद्रिय से दिख भी गए तो उसमें मन नहीं लगाना, है ना। उनके मनोहर अंगों को ध्यान से देखने का त्याग।
साधु बनने के बाद या श्रावक बनने के बाद हमेशा अपनी आत्मा पे ही ध्यान लगाना है ना, अन्य वस्तुओं से, पर वस्तुओं से ज़्यादा ममत्व नहीं रखना। तीसरा, पूर्व रत अनुस्मरण त्यागा। पूर्व रत अनुस्मरण, यानी कि स्मरण, पूर्व रतानु स्मरण, ऐसे कर सकते हैं इसको। पूर्व रतानु स्मरण त्यागा। ठीक है, पूर्व में भोगे गए भोगों को स्मरण करने का त्याग, यानी कि व्रत लेने से पहले तो आपने भोग भोगे होंगे, तो उनको बैठे बैठे हमेशा सोचते रहना। व्रत लेने से पूर्व में भोगे गए भोगों को स्मरण करने का त्याग। अब मान लीजिए स्मरण तो ऐसी चीज़ है कि एकदम से ध्यान में आ सकती है, तो जैसे ही आपके ध्यान में ऐसी कोई बातें आई तो उसको आपको तुरंत मन को अन्य स्थान पे लगाना है ना। हमेशा आपको ध्यान रखना इस बात का कि अब उसमें कोई प्रयोजन नहीं है, अब हमें अपनी आत्मा का ध्यान करना है, अपने व्रतों में कोई दोष न लगे इसका हमें ध्यान करना है, तभी हमें शरीर इत्यादि से ममत्व छूटेगा, तभी इसका नाम मोक्ष शास्त्र बोला। अगला क्या है? वृष्येष्ट रस त्यागा। वृष येष्ट रस त्यागा, यानी कि वृष बोलते हैं गरिष्ठ को, और इष्ट माने जो बहुत ज़्यादा आपको प्रिय हों ऐसी वस्तुओं का त्याग है ना। कामवर्धक गरिष्ठ रसों का तथा इष्ट लगने वाले रसों का त्याग। घी दूध इत्यादि भी क्या होते हैं? आपके गरिष्ठ रसों में ही आते हैं, तो उनका भी यथासंभव हो त्याग करना चाहिए व्रती को। कामवर्धक गरिष्ठ रसों का, कामवर्धक गरिष्ठ रसों का तथा इष्ट यानी कि बहुत ज़्यादा प्रिय लगने वाले रसों का त्याग। प्रिय रसों का त्याग यानी कि ऐसे भोजन का त्याग जिसमें मन में विकार आए, उनका त्याग व्रती को करना चाहिए। अगला क्या है? स्व शरीर संस्कार त्यागा। स्व शरीर संस्कार त्यागा। अपने शरीर का हर समय संस्कार यानी कि श्रृंगार करने का त्याग करना है ना। अब कोई दूसरा करके आ रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है, स्वयं नहीं करना अगर व्रत ले लिए तो है ना। अपने शरीर का, अपने शरीर के श्रृंगार का त्याग करना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि गृहस्थ श्रावक है तो नहाएंगे ही नहीं,
है ना। बेवजह हर समय श्रृंगार इत्यादि ज़्यादा नहीं करना, जिससे कि हम बहुत सुंदर दिखें, हमें सब लोग देखें। वस्त्र भी आप ठीक ठाक पहन सकते हैं, है ना। अपना सामान्य रूप से श्रृंगार, स्नान इत्यादि शुद्धता तो कर सकते हैं, श्रृंगार बहुत ज़्यादा नहीं करना है। अपने शरीर के श्रृंगार का त्याग, अगर मुनि महाराज इत्यादि हैं तो स्नान इत्यादि का भी पूर्ण रूप से त्याग हो जाता है, वहाँ तो वस्त्रों का भी त्याग है। अपने शरीर के श्रृंगार का त्याग क्या बना आगे, पंच, यानी कि 5, ठीक है। अर्थात उपर्युक्त 5 कौन से वाले व्रत की भावनाएं हैं, ब्रह्मचर्य व्रत की 5 भावना हैं। अर्थात उपर्युक्त 5 ब्रह्मचर्य व्रत की भावनाएं हैं। तो व्रती को हमेशा ध्यान रखना चाहिए, है ना। व्रती को हमेशा इन 5 भावनाओं का ध्यान रखना चाहिए, तो अदरवाइज उसके ब्रह्मचर्य में दोष लग सकता है। चलिए आप हैं, अच्छा ऐसे लगाना श्रृंगार, ठीक है। चलिए आपकी कक्षा का समय हो रहा है, आज के लिए इतना ही। कल की कक्षा में बाकी की जो अंतिम वाला व्रत है उसके बारे में चर्चा करेंगे, यानी कि परिग्रह का, है ना। और आगे के सूत्रों की चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सभी को जय जिनेन्द्र, जय बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, जय बोलिए अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवानों की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी जी महाराज की, जय बोलिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ की, जय बोलिए इस युग के प्रथमाचार्य श्री चारित्र चक्रवर्ती शांति सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्री विमल सागर जी महाराज की, जय बोलिए आचार्य भगवान श्वेत पिक्षाचार्य श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र, जय दू जिणंदो।